सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकास खंड सल्टौआ गोपालपुर बस्ती परिसर में वर्तमान सरकार के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम के तहत सेनानियों के नाम पर माल्यार्पण और क्षेत्र पंचायत निधि से निर्मित विकास खंड कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पक्का मकान, शौचालय, किसान सम्मान निधि का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम का महापौर गणेश केसरवानी, अवधेश चंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। वहीं ग्राम विकास से जुड़े 342 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी चुनाव की हुंकार संगम नगरी में भरी गई है। तो वहीं ग्राम विकास से संबंधित सभी योजनाओं का लोकार्पण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बटन दबाकर किया। इससे पहले मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समेत तमाम नेताओं का बुके से स्वागत करते हुए अभिनंदन भी किया गया है। देश की जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है। प्रयागराज भी एक ऐसा सौभाग्यशाली जनपद है जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास लगभग 2 लाख एक जिले में मिले हैं। ये एक रिकॉर्ड है। जो गरीबी का दर्द जानता है वही गरीबों का दर्द दूर कर सकता है। जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वो गरीबी हटाओ का नारा दे सकते हैं और उसके बदले गरीबों को मिटाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो कभी गरीबी हटा नहीं सकते। हमारी डबल इंजन सरकार देश में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में एक ही संकल्प है, हर गरीब के जीवन का दुख हमारा हो जाए और हम लोगों के जीवन का सुख गरीबों का हो जाए। तो वहीं लखनऊ में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान ब्रजलाल खाबरी का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। लखनऊ की घटना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। विकास और कानून व्यवस्था के बारे में कोई कुछ आखिर क्यों नहीं पूछता है। जो सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। कांग्रेस सरकार का खुलकर विरोध कर रही है, वही सरकार ने पूरे प्रदेश में भय का माहौल बनाया है। समाजवादी पार्टी से आए सीपी राय और बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली है। इन्होंने इनके चुनाव और इनकी राजनीति को 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आप सब लोग सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, और उन सारी बातों की एक एक बात मेरी सही साबित हुई। दोस्तों, आज देश भारी संकट में है और देश में अगर कोई आदमी उस संकट में लड़ रहा है तो अकेला उसका नाम है राहुल गांधी। एक अकेला आदमी लड़ रहा है, जिसमें कश्मीर पहुंच करके ये कहा था, जब उसको डराया गया। सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि जब उनकी यात्रा दिल्ली आती है तो सारे के सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, प्रधानमंत्री समेत, कि कोरोना फैल रहा है, जिससे यात्रा रुक जाए। और जब कश्मीर पहुंचती यात्रा तो डराया जाता है कि आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने क्या बात कही थी, उसको याद रखना चाहिए हर एक को, हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण। उन्होंने कहा था, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी सफेद कपड़े को चाहो तो आप लाल कर दो। तो वही खबर चंदौली से है, जहां एसपी ने जिला मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी इंतजामों का जायजा लिया गया। तो वही कचहरी परिसर में आने जाने वाले लोगों को चेकिंग के बाद ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आने जाने वाले संदिग्ध वस्तु और व्यक्तियों की पहचान गहनता से की जाएगी और उनकी चेकिंग भी उतनी ही गहनता से होगी। जो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी साहब द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ और जो हमारे बार के अध्यक्ष हैं चंदौली कोर्ट के,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके साथ बैठक की गई। सभी बिंदुओं पे, सुरक्षा बिंदुओं पे चर्चा की गई। लगातार हमारे यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है और जितने भी 3 गेट जैसे हमारे यहाँ पे, तीनों गेटों में हमारे द्वारा सुरक्षा और HFMD और TFMD के द्वारा चेकिंग की जाती है। हमारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग न्यायालय चलते हैं, जैसे चकिया में भी, वहाँ भी ड्यूटी लगाई जाती है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो न्यायालय परिषद है उसके अंदर भी और उसके आसपास भी सुरक्षा जो है वो उच्च स्तर की रहे और जो भी आदमी न्यायालय परिषद के अंदर जा रहा है उसकी पूरी चेकिंग हो, थॉरो चेकिंग हो, उसके बाद ही वो एंट्री करे। इन सभी बिंदुओं के ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है और आने वाले टाइम में जो इसमें कमियां हैं या जिसको हम टेक्नोलॉजी को ऐड करते हुए जिसको और बेहतर कर सकते हैं, उसमें हमारा प्रयास रहेगा और वो आपको दिखेगा। तो वहीं गोंडा में जनपद न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। साथ ही मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीन समेत सुरक्षा उपकरणों को भी देखा। इसके अलावा ड्यूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बीच पर न्यायालय परिसर की सुरक्षा को रिव्यू करने के लिए पुलिस द्वारा इसमें इंस्पेक्शन किया जाता है। इसी के क्रम में आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ मेरे द्वारा अपनी संपूर्ण टीम को लेकर पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इक्विपमेंट हैं और जो मैन पावर हमारी लगी हुई है चेकिंग को लेकर, उनकी अलर्टनेस को लेकर और जो SOP बना हुआ है सुरक्षा का, उसको रिव्यू करने को लेकर हमारे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और इसमें दोबारा भी हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और लगातार इंश्योर करेंगे कि न्यायालय में सुरक्षा का अच्छे से इंतजाम हो। लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी की बिल्डिंग में एक बार फिर से आग लग गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाए हैं। KGMU के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग के निर्माणाधीन भवन के ग्राउंड फ्लोर पर OPD चलती है। मौके पर DM सूर्यपाल गंगवार भी मौजूद रहे और आग बुझाने का प्रयास भी किया गया था। हाँ, ये KGMU की लॉरी की एक साइकेट्री डिपार्टमेंट में बिल्डिंग बन रही थी, तो उसमें टॉप फ्लोर पर शटरिंग का काम हो रहा था और वहाँ पर काफ़ी बल्लियाँ वगैरह रखी हुई थी। किसी वजह से वहाँ आग लग गई और आग की सूचना पाते ही हमारे दमकल की 5 गाड़ियाँ यहाँ पर तत्काल पहुँच गईं और 15-20 मिनट के अंदर पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जो कारण है, अभी यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलेगा कि किस वजह से आग लगी है। इसके एक्चुअली ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और इसके टॉप फ्लोर में जो शटरिंग के लिए जो बल्लियाँ वगैरह लग रही लकड़ी की, उसमें जो है आग लगी हुई थी और सारी जो जितना मटेरियल रखा हुआ है लकड़ी का सारा जल चुका है, उसी में आग लगी थी। तो हमारी लगभग जो है 6 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी लाया गया क्योंकि हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो अप्रोच होने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी बुलाया। ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है और जानहानि भी कोई नहीं है। राजधानी लखनऊ की मानसिक विभाग KGMU में यहाँ पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंग बन रही थी, इसके अंदर आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यहाँ पर तुरंत तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड आई और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही बिल्डिंग है। अभी भी यहाँ पर आग बुझाने की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्डिंग में आग लगी थी और ये इसके अगल बगल में जो मानसिक विभाग है वो भी उसके बगल में बिल्डिंग है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यहाँ पर। अगर ये आग मौके पर नहीं बुझती, आग अगर विकराल रूप ले लेती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है उसने आग पर काबू पा लिया है और अभी भी पूरी तरीके से आग यहाँ पर नहीं बुझी है और आग इस कदर के विकराल रूप ले लिया था कि जो अगल बगल की बिल्डिंगें हैं उनमें भी आग लग सकती थी। मौके पर लखनऊ DM भी आए और उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया और तमाम जो डॉक्टर थे, जो KGMU के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो भी मौजूद रहे। फिलहाल अभी जो आग है, आग पर काबू पा लिया गया है और KGMU के अंदर फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जनहानि नहीं हुई है और यहाँ पर फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ से प्राइम TV के लिए OS।
तो बुलंदशहर में भी लखनऊ कोर्ट गैंग रूम में हुए गैंगवार संजीव जीवा की हत्याकांड के बाद असर दिखने लगा है। दरअसल बुलंदशहर खुर्जा कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इस दौरान उसकी तस्वीरें देखिए और क्या कुछ बयान भी सामने आए हैं निरीक्षण के दौरान, वो भी सुनिए। इस पर हमारा तो पहले से भी ये मानना रहा है, मांग रही है हमारी वकीलों की और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से भी रहा है, सारी बार एसोसिएशन मांगती हैं और पूरे प्रदेश में चल रहा है वकीलों की ओर से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ये तो वकीलों के बहुत ज़्यादा सुरक्षा के खिलवाड़ है और ये तो बहुत ही बड़ी घटना हुई है कि वकीलों के भेष में कोई आ जाए। इससे तो पूरी जो है हमारे जो कोर्ट परिसर है वो सुरक्षित ही नहीं है। ये तो सरकार से हमारी वकीलों की सुरक्षा की मांग रखी गई है और अब तक इसमें सरकार ने किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, एक जज के सामने 7% चूक है। इससे बड़ी घटना क्या होगी? कोर्ट परिसर में ही मर्डर हो रहा है, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? ये तो बहुत जो सुरक्षा के खिलाफ है मामला और हमारे वकीलों के प्रति ही इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है कि वकीलों की क्या सुरक्षा है। और कई बार मांग रखी गई है, साल भर से 2 साल से चल रहा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू, अभी किया ही नहीं है। सरकार ने वकीलों की सुरक्षा के प्रति कोई ध्यान अभी दिया नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे पूरे जो कोर्ट की है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को एक बार उसका अध्ययन किया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग और फ्रिक्शन कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, उसका पूरा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। तो बुलंदशहर में जो है एक तरफ जो चेकिंग अभियान है वो तेज कर दिया गया है क्योंकि जो लखनऊ में शूट आउट हुआ उसका असर अब प्रदेश के तमाम जनपदों में देखने को मिला है, जहां बुलंदशहर के बाद औरैया में भी जो जिला अधिकारी ने कोर्ट परिसर का भ्रमण करते हुए वहां का निरीक्षण किया है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ बयान दिए गए हैं, चलिए वो भी सुनते हैं। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब और कप्तान साहब के साथ जनपद न्यायालय का भ्रमण किया गया और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ है उसको देखा गया और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। कल लखनऊ में कोर्ट में घटना हुई थी, उसके दृष्टिगत सभी जनपदों में किया जा रहा है और जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ, डीएम साहब के साथ पूरा भ्रमण किया, एक मीटिंग की। जो नियतन है उसके अनुसार जो फोर्स हमारा लगा है वो लगा है नहीं लगा है, उनके कार्यशैली में सुधार करने के लिए क्या क्या निर्देश देने के लिए उसके बारे में चर्चा की। तो वहीं बिजनौर में भी अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ ही कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान लोगों की तलाशी ली गई। उसके बाद इस सभी को कोर्ट परिसर में एंट्री दी गई है। क्या कुछ बयान दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, वो भी सुनिए। कि आप देखते होंगे कचहरी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कचहरी में आने वाले अधिकारी, सभी एडवोकेट्स और सभी जो जज साहबान हैं, सब पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसीलिए रूटीन में हम करते रहते हैं चेकिंग। कल की घटना को दृष्टिगत रखते हुए जो लखनऊ में घटित हुई, आज भी प्रभावी तरीके से पूरे परिसर की चेकिंग की गई, सभी कोर्ट की चेकिंग की गई। सभी कुछ अभी तक सामान्य मिला है और इस पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाएगी और इसी तरह से सघन चेकिंग लगातार चलती है। खबर मेरठ से है, जहां प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। ये छापेमारी भ्रूण लिंग जांच की शिकायत पर की गई है। वहीं इस मामले में अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा रस्तोगी ने 2 रिसेप्शनिस्ट और एक दलाल को मौके से पकड़ा है। भ्रूण लिंग जांच की लगातार शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं मामले में सोनीपत के पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो अपराधी जीवा हत्याकांड का असर देखने को मिला है, जिसको लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आई है। तो वहीं मुरादाबाद में भी डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रदेश में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी, जिला जज और एसएसपी ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को परखते हुए मीडिया से अब एक संतुष्टि जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। माननीय जिला जज महोदय के द्वारा जो कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा है, इसका आज पूरा सर्वे किया गया था और जितने जो गेट हैं वहाँ से जो वादी और क्लाइंट आते हैं और इसके अलावा जो एडवोकेट्स आते हैं, इन सब के आने का और जाने का क्या सुरक्षा का क्या इंतजाम है, इसका पूरा सर्वे किया गया है। और सभी गेट है वहाँ पे जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, डीएफएमडी गेट है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एचएचएमडी से उनकी सबकी चेकिंग फ्रस्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, जो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय परिसर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनपद न्यायाधीश एसएसपी साहब और हमने आज संयुक्त रूप से भ्रमण किया और जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो लोगों के आने जाने के रास्ते हैं, जो गाड़ियों के पार्किंग के स्थल हैं,
तो वहीं एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर जिला पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपाध्यक्ष का स्वागत किया है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज की ओर से निरीक्षण करते हुए जायजा लिया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान मीडिया से वो रूबरू हुए और निरीक्षण के दौरान अविनाश राय खन्ना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का अंडर निर्माण चल रहा है, जिसको बहुत ही जल्दी जनता को सौंप दिया जाएगा। खड़े हैं, ये मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही जल्दी इसको जनता को डेडिकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर 100 मेडिकल स्टूडेंट की सीट्स हैं और जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसको इसके साथ जोड़ा गया है। 303 बेड वहाँ 330 बेड वहाँ पर हैं और यहाँ से उनको फीड किया जाएगा। तो कम से कम आप देख रहे हैं उधर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मेस, ये सब कुछ यहाँ पर बनेंगे और बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए सारी यहाँ पर सुविधा रखी गई है। और कम से कम जब ये पूरे ऑपरेशन में आ जाएगा 700 के करीब स्टाफ फ्रॉम PN टू डॉक्टर, फ्रॉम टीचर यहाँ पर हो। तो वहीं अलीगढ़ के न्यायालय में बढ़ते अपराध और सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला न्यायालय का निरीक्षण किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिला न्यायालय के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान निरीक्षण करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ द्वारा जिला न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था परखने हेतु सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रवेश द्वार, CCTV कैमरे, कंट्रोल रूम, बंदियों की सुरक्षा इत्यादि पहलुओं पर अवलोकन किया गया तथा शासन के गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देश दिए गए। न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था शासन की दिशा निर्देशों के अनुरूप लगाए गए हैं और वहां पर जो भी सुरक्षा इंतजाम कराए गए हैं वो सब संतोषजनक पाए गए। खबर कानपुर से है, जहां बेकरी कारोबारी के घर में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। CCTV कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया और पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी का माल तक बरामद किया गया। बता दें कि काकादेव क्षेत्र के निवासी किशन साहिल रमानी अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। उन्होंने घर की जिम्मेदारी अपने ड्राइवर सिद्धार्थ कुशवाहा को सौंपी थी, लेकिन उसने योजनाबद्ध तरीके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया था। थाना काकादेव में कल एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जयकिशन तहलानी, इनका घर पांडुनगर क्षेत्र में है, वहाँ पे एक चोरी की घटना हुई है। जब हमारी टीम, जो थाने की टीमें हैं और SOG की टीम और फॉरेंसिक की टीमें वहाँ पहुँची तो हमें वहाँ पे CCTV फुटेज आसपास में मिले। उसी के आधार पर हमें 2 संदिग्ध उसमें व्यक्ति गमछा बांधे हुए दिखाई दिए। ये भी पता चला कि उनका एक ड्राइवर है जिसका नाम गुप्ता है, राहुल गुप्ता है, वो काफ़ी दिनों से वहाँ कार्यरत है। वो भी वहीं पर था। तब उससे हमने थोड़ा डिटेल में पूछताछ की, उसका फ़ोन वगैरह चेक किया तो उसकी काफ़ी कॉल डिटेल्स और डेटा डिलीटेड मिला। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि इसी के द्वारा ये घटना को पूरा प्लान किया गया था। इसने ही रेकी कराई थी घर की और इसमें 2 व्यक्ति विमल दिवाकर, सिद्धार्थ कुशवाहा, ये अंदर घर में गए थे और सचिन वर्मा बाहर ही इसको वेट करता रहा और देखता रहा कि कोई आ ना जाए। तो वहीं आगरा में भारी पुलिस बल के साथ दीवानी परिसर में पुलिस बल ने मार्च किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए भी पुलिस के अधिकारी नजर आए। इस दौरान क्या कुछ DCP सिटी विकास कुमार ने कहा है, वो आपको सुनाते हैं। आगरा में न्यायालय सुरक्षा के नाम से एक हमारा दल है जो निरंतर न्यायालय की सुरक्षा करता है और कल की घटना के बाद अलर्ट जारी किया गया है। उसके मद्देनज़र और भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। आज हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। डॉग स्क्वाड के साथ हम पूरी चेकिंग कर रहे हैं और फ्रिस्किंग कर रहे हैं। यहाँ रोज़ सभी वादकारियों को और अधिवक्ताओं को फ्रिस्किंग करके जाने दिया जाता है और सभी अधिवक्ताओं संघ से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। और आपके माध्यम से भी सभी अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि वो फ्रिस्किंग में सहयोग करें, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा, उनके परिवार और वादकारियों और जो लोग भी न्यायालय में आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए उसमें सहयोग करें। तो वहीं लखनऊ से ही सटे जिले उन्नाव में भी जो गोलीकांड हुआ था उसका असर देखने को मिला, जिसके बाद उन्नाव कोर्ट का भी बड़ी ही सख्ती के साथ निरीक्षण किया गया। आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस बल ने गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं।
मेरे द्वारा जनपद न्यायालय का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। अब से लगभग 1 सप्ताह पहले भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। आज पुनः लखनऊ की घटना के परिप्रेक्ष्य मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं में जो कुछ कमियां थी उसको सुधारने के लिए बताया गया है। चेकिंग फ्रिस्किंग के बारे में बताया गया है और कुछ वकीलों के जो समूह है उनसे भी आग्रह किया गया है कि वे स्वयं भी पुलिस द्वारा जब चेकिंग फ्रिस्किंग की जाती है उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि पूरा चेकिंग फ्रिस्किंग का कार्यक्रम सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुचारू रूप से चलाया जा सके और किसी भी प्रकार के अवैध व्यक्ति का प्रवेश न्यायालय परिसर में हम वर्जित कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।